ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਤਮਾ नाम दी कोई चीज नहीं है, क्योंकि इस तो पहला जो स्टेटमेंट साबका सीएम जयराम ठाकुर दी आउंदी है तो कह रहे सी कि सारे ही विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के वोटिंग करनगे। तो जिस तो बाद सीएम सुक्खू का बयान आउंदा है कि बीजेपी दे विच अंतरात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। तो जिक्रयोग है कि आखिरकार जिहड़ियां सीटां ने उसके हिसाब दे नाल जिहड़े विधायक ने तां 40 जिहड़े विधायक ने वो कांग्रेस दे ने और 25 विधायक बीजेपी दे ने और इस लिहाज दे नाल 35 जिहड़ियां वोटां ने वो चाहिदियां ने जित दे लई। तां इसे दे चलदे 9 जिहड़ियां वोटां ने उन्हां दी क्रॉस वोटिंग हुई है। जो चर्चा हो रही है, जो जिक्र हो रहा है, तां इस नूं लैके बिल्कुल तख्ता पलट भी हो सकता है, क्योंकि इक्को ही राज सभा सीट है और उसदे लई 2 उम्मीदवार ने और कुल मिला के पिक्चर जिहड़ी है उस वेले ही काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं सियासती नज़र आ रही सी। जदों अपनी वोटां पूरीआं होण दे बावजूद ना होण दे बावजूद बीजेपी ने कैंडीडेट उतारिया। सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है और मैं कह सकता हूं कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। सर, जयराम ठाकुर बार बार अंतरात्मा की बात कह रहे हैं, क्या मायने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ थोड़ी है। वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ सौदेबाजी की होती है। ऐसे चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इसमें सफल होगी। इसमें अड़चने को जरूर आई है, चाहे वो इन्होंने जिसको फील्ड किया है उनको केंद्र सरकार उनकी मदद कर रही है, चाहे आर्थिक तौर से, चाहे बल का प्रयोग करके, तो उससे वो बहुत आश्वस्त है। पर मुझे लगता है कि अंततः लोगों की कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करेगी कि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दें। तो हमारे सभी कांग्रेस के जितने भी विधायक गण हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो मेरे सहयोगी रणवीर सिंह मौजूद ने फोन लाइन पे। रणवीर, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं हैं और स्टेटमेंट्स भी आनी शुरू हो गई हैं और हालांकि नतीजे 4 बजे के बाद। गुरजोत, देखिए 5 बजे जो है मतगणना होगी तो 5:30 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। आप जानती है कि उस चुनाव के दौरान बहुत सारी रूमर्स भी चलती हैं। भाजपा की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जो भाजपा के सूत्र ये बता रहे हैं कि उनके पास 11-25 के अलावा जो 25 भाजपा विधायक हैं उसके अलावा जो है 11 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन उन्हें मिल गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 11 मिले तो ये हुआ कि 3 निर्दलीय रख लीजिए और 8 कांग्रेस के विधायक, ऐसा उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है। तो भाजपा की जीत इससे होती है। खैर, इसको अफवाह भी माना जा सकता है। और दूसरा, जो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री ने जो शब्द अभी कहे हैं उसके मायने कुछ ऐसे बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को डर है कि शायद कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की होगी, जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी कि कांग्रेस के विधायक जो काफी नाराज चल रहे हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है, आधा दर्जन से ज्यादा विधायक नाराज है, तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की होगी। देखिए, मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट इस ओर इशारा करती है कि शायद उन्हें भी डर है कि कहीं किसी विधायक ने जो है क्रॉस वोटिंग ना की हो। तो अभी तक की तो ये स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कांग्रेस सरकार को बने हुए केवल 1 साल का समय हुआ है, 14 महीने हुए हैं, तो ऐसे में कौन विधायक जो आगे 4 साल का समय आगे पड़ा हुआ है, तो ऐसे में कौन जो है रिस्क ले सकता है। ये रिस्क इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई हो तो ये रिस्क इसलिए उठाया जा सकता है, उसको आप
ये कह सकते हैं कि उनकी फिर बर्दाश्त से बाहर ये चीजें हुई है। और जो सूत्र ये भी बताते हैं कि पिछले कल जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक यहाँ पर होटल सिसिल में हुई है रात के समय, जो नाराज विधायक थे कांग्रेस को, उनको पार्टी आला कमान की तरफ से राजीव शुक्ला की तरफ से एश्योरेंस दिया गया था कि उनके जितनी जो मुद्दे हैं, जितनी जो मांगे हैं, उनका जो है रिड्रेसल किया जाएगा। उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। तो यहाँ पर अभी इंतजार करना होगा। अफवाहों का, चर्चाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है। भाजपा के अपने क्लेम से कांग्रेस ये क्लेम कर रही है कि उन्हें पूरा अपने विधायकों पर भरोसा है। ये जो है कांग्रेस की जो प्रदेशाध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, वो यहाँ पर पहुंची थी जब वक्त जो है मतदान चल रहा था, तो उनके ये क्लेम थे। तो आपको ये भी बताएं, जो एक विधायक जो ऊना जिला का चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से विधायक आते हैं, सुदर्शन बबलू, वो काफी बीमार चल रहे थे। उन्हें भी चॉपर के जरिए लाया गया। उनको जो है पकड़ कर यहाँ लाया गया है। उन्होंने भी मतदान किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि सीएम सुक्खू ने कहा कि पैसे की आत्मा है बीजेपी, तो अंतरात्मा नाम की उनमें कोई चीज नहीं है। तो एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे, धड़ेबंदी जो एक बड़ी समस्या है तो वो बनी हुई है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए रणबीर। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा है और कुल मिला के जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ रणबीर भी रिपोर्ट कर रहे सी वोटिंग ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ और ਹੁਣ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ।